डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी एयरफोर्स की एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। अब कुछ ज़्यादा दिन ही नहीं बचे, हमारे एयरफोर्स का एग्ज़ाम बहुत निकट है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आज के अपना वीडियो देखेंगे। और आज के हमारे वीडियो में टॉपिक क्या रहने वाला है, तो आज के हमारे वीडियो में टॉपिक रहने वाला है भारत के शास्त्रीय नृत्य एवं परंपराएं। ये टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आना तय होता है। तो इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। तो चलिए हम आज के अपने क्वेश्चनों को देखते हैं। लेकिन अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा आज का पहला क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्य का वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका वर्णन मिलता है नाट्य शास्त्र में। हमारा अगला क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र को क्या माना जाता है? नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है छऊ को और कौन सा नृत्य कहा जाता है? तो छऊ को और अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन भरत मुनि के किस शास्त्र में मिलता है? तो देखो शास्त्रीय नृत्य का वर्णन जो मिलता है हमारा नाट्य शास्त्र में, जिन्हें पंचम वेद भी माना जाता है। तो यहाँ पे हमारे कुछ राज्य हैं और उनके नृत्य हैं, हम इनको भी देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का कथक हो जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, ये सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इनको जरूर याद कर लेना। तो चलिए हमारा अगला क्या क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राष्ट्र शास्त्रीय नृत्य कौन? कथक। असम का सत्रिया, मणिपुर का मणिपुरी, ओडिशा का ओडिसी, केरल कथकली, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, केरल मोहिनीअट्टम और तमिलनाडु भरतनाट्यम। यहाँ पे केरल के 2 हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। फिर हम बात करते हैं अपने भारत नाट्यम के बारे में। तो इसकी कुछ हम जान लेते हैं। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य किसे माना जाता है? और यह इसका प्राणांत देखो, सबसे प्राचीन भारत नाट्यम है, इसको सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। और इसका अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो इसके अन्य नाम है सादिरट्टम, दासीअट्टम और अग्नि नृत्य। का मुख हस्त मुद्रा का संबंध किस नृत्य से? तो उसका किससे संबंधित है? तो ये है भरतनाट्यम से ही इसका संबंध है। किसका संबंध है? कट का मुख हस्त मुद्रा का। अगला है भारत नाट्यम में उपयोग होने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो है मृदगम, बांसुरी, बीड़ा। और फिर इसकी मतलब आरंभ कहाँ से होता है? तो ये होता है आला रिपु से। और इसका अंत कहाँ से होता है? तो इसका अंत होता है थिलाना, जिसको बोलते हैं थिलाना। अब अगला है, और ये जो हमारा भारतनाट्यम है ये किसको समर्पित है? तो ये मंदिरों को समर्पित नृत्य हमारा है। फिर हम बात करते हैं कुचिपुड़ी के बारे में। इसकी विशेषता पहले जान लेते हैं। हमारा अगला नाच क्या है? कुचिपुड़ी नृत्य। इसकी विशेषता क्या है? देखो भागवत पुराण की कहानियों को इस नृत्य की विशेषता वस्तु का आधार माना जाता है। किसकी कहानियों के आधार पर? भागवत पुराण की कहानियों के आधार पर। और इसमें जो नृत्य करते हैं डांसर, जिसको बोल सकते हैं इंग्लिश में नर्तकों को, उसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है भागवत तालु कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या? देखो तरंगम, इसमें नर्तक एक पीली पीतल की तस्तरी के किनारे पांव रखकर अपने सिर पर जलपात्र आदि संतुलन करते हुए नृत्य करते हैं। जब ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है तो ये पीतल की जो तस्तरी होती है, थाली टाइप होती है, उस पर ये लोग प्रस्तुत करते हैं और अपने सर पर जलपात्र आदि संतुलन, मतलब जलपात्र रखकर उसको संतुलन करते हैं करके इसी प्रकार से इस नृत्य को प्रदर्शित किया जाता है। फिर अगला है जलचित्र नृत्य। इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठों की सतह पर चित्र बनाते हैं। जो कलाकार होते हैं इसमें पैरों की सहायता से, जो पैरों में अंगूठे होते हैं उससे चित्र बनाते हैं। फिर हमारा अगला क्या है? पुरुष कलाकारों की पोशाक को क्या कहा जाता है? जो उसमें पुरुष होते हैं जो पोशाक पहनते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बगलबंदी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या? कुचिपुड़ी का आदि पुरुष किसे माना जाता है? तो कुचिपुड़ी का आदि पुरुष सिद्धेश्वर योगी को माना जाता है। फिर हमारा अगला नृत्य आ जाता है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम देखो बेसिकली मोहिनीअट्टम जो होता है ये स्त्रियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें एक स्त्री इस नृत्य को प्रदर्शित करती है। इस नृत्य के दौरान केरल
ककासु साड़ी पहनी जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इस नृत्य का, इस जो नृत्य होता है मोहिनीअट्टम, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है व्यवहारमाला नाटक प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। जो इसका उल्लेख हुआ है हमारा, वो कहाँ पे हुआ है? व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है, इस नृत्य में किस भगवान की छवि को दिखाया गया है? किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें भगवान विष्णु के स्त्री रूप, जिसको बोलते हैं मोहिनी, इसीलिए इसका नाम रखा गया है मोहिनीअट्टम, का वर्णन किया गया है हमारा। फिर अगला है कथकली। ये कहाँ का है? ये केरल का हमारा है और इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, कथकली का उदय कब और कहाँ हुआ था? तो 17वीं शताब्दी में श्रावणकोर में इसका उदय हुआ था। कहाँ पे? केरल में वर्तमान में। कथकली समानता किसके द्वारा किया जाता है और इसका आधार? ये बेसिकली पुरुषों द्वारा किया जाता है और इसका आधार क्या होता है? इसका आधार है रामायण महाभारत। अगला है, कथकली में चेहरे का प्रदर्शन किया जाता है, चेहरे के हाव भाव का, मतलब चेहरे के ऐसे हम डांस करते हैं, हम डांस क्योंकि चेहरे से काफी कुछ बयां करते हैं, वही उस चीज का चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। कथकली किसका प्रतीक है? तो ये है आकाश तत्व का प्रतीक है। कथकली के में प्रमुख गीत जो होते हैं, उन गीतों के शब्दों को क्या कहते हैं? कथकली में जो गीत प्रयोग किए जाते हैं, उन गीतों के शब्दों को हम अट्टक कथा कहते हैं। अगला हमारा है संगीत और बात। इसमें प्रयोग होने वाले संगीत और बात क्या आते हैं? प्रदर्शन के दौरान छेड़का, मगलम, ढोल, एतलामा, मतलब इसको कहते हैं मंजीरा, का प्रयोग हुआ होता है। कथकली नृत्य में कितनी मुख्य मुद्राएं होती हैं? तो इसमें मुख्य 24 मुद्राएं होती हैं। तो जो हमारा आज का वीडियो था, ये हमारा यही खत्म होता है। आप लोग इसके नोट्स अपने हाथों से बना लीजिए। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना जो एयरफोर्स में जाने का सपना रखते हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लोक नृत्य से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर आते हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, हमारी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए।